नमस्ते, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप इस वीडियो को नमस्ते बिहार नेटवर्क यूट्यूब चैनल और नमस्ते बिहार नेटवर्क फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं। यदि आप कभी पटना आए होंगे तो इस जगह को आप जानते होंगे। ये है मरीन ड्राइव का इलाका। कभी जो है यहाँ हजारों की संख्या में खाद्य सामग्री बेचने का दुकान इंस्टॉल अलग अलग लगा हुआ रहता था। अभी वो लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यही लोगों का जो है अपना अपना इंस्टॉल यहाँ पे होता था। और सरकार इस बात का दम भरती है कि हम रोजगार देते हैं और रोजगार देने के लिए तमाम तरीके का स्कीम, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो लाते हैं और इन लोगों को, महिलाओं को खास करके रोजगार से जोड़ने के लिए जीविका के माध्यम से 10,000, 20,000 और 2 लाख और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड पे हकीकत दिखाया जाए तो दूसरी तरफ जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार भी छीना जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इन लोगों की प्रमुख समस्या क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं, किन वजहों से इन लोगों का दुकान जो है, जो इनका अपना इंस्टॉल था, वो यहाँ से हटाया गया है। परिचय के साथ एक लोगों से जानेंगे। बताइए, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रेम हुआ और मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। किस चीज का यहाँ पे आपका इंस्टॉल था? मेरा फास्ट फूड और अंडा मैगी का था। अभी आप लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अधिकारी लोगों ने अतिक्रमण के नाम पर हमारी दुकानें हटा ली। जबकि अगर देखिएगा तो हमारा अतिक्रमण क्या होता है, जिससे यातायात वगैरह बाधित हो। देखे जाए तो हमारा दुकान जो है मेन रोड से 25 फीट अंदर में। आप खुद देखिए, लोग आवाजाही कर रहे हैं, ना लोगों को आने जाने में परेशानी है, ना यातायात बाधित है। बस अतिक्रमण का एक झूठा बहाना बनाकर हम लोग को वहाँ से हटाया गया है। तो जैसे कि प्रशासन का या फिर नगर निगम का कहना है कि आप लोगों के दुकान लगाने से यातायात बाधित होता है। जी, लेकिन ऐसी कुछ नहीं। आप खुद यहाँ है सर, खुद देख लीजिए, क्या हमारे वजह से क्या गाड़ी आने जाने में परेशानी है या लोगों को पैदल जाने में? जहाँ हमारा धरना स्थल अभी है सर, इसे हम लोग और 5 फुट अंदर रेलिंग से सटाकर हमारी दुकानें होती हैं। ना सर लोगों को पैदल चलने में परेशानी है, ना गाड़ियाँ यातायात वगैरह बाधित होती है हमारी वजह से। बात असली मुद्दा ये है सर कि अगर हमारी वजह से, अगर हम लोग अतिक्रमणकारी हैं, अगर हमारी 5 फुट को दुकानें से इतना डिस्टर्बेंस होती है, आप सर आगे जाकर देखिए 2 दुकानें बनी हुई हैं जो आपको 20 से 25 फीट लंबी और चौड़ी हैं। 2 भव्य दुकानें बनाए गए हैं। असली मुद्दा यह है सर को दुकानें कॉर्पोरेट के लिए बनाई गई हैं। सरकार नहीं कह सकता, अधिकारी लोग का ये कह सकते हैं कि अधिकारी लोग का यही प्लान है कि हम लोग को गरीबों का हक मार के वहां से हम लोग को किसी बहाने से निकालना है। वहां पर 60-70 दुकानें बड़ी बड़ी बनाकर कॉर्पोरेट, उसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कुछ अधिकारी लोग, ये सर 70 दुकानें खुद मिल बांटकर आपस में बांटना चाहते हैं और अपने लोगों को में बांटकर खुद कमाकर, और वो पैसा वो लोग खुद हम लोग का हक हड़पना चाहते हैं, अपनी जेबें भरना चाहते हैं। बाकी सारे बात बहाना है सर। हम लोग दुकानदार हैं, ये अतिक्रमणकारी नहीं है। हम लोग से कोई अतिक्रमण नहीं होता मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव सर पिछले 4 साल से कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता किसी को, कभी दुकानदारों ने कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं दी। आज भी अगर हम लोग धरना कर रहे हैं सर तो एकदम साइड में, किसी को डिस्टर्ब नहीं, शांति पूर्वक कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन आके हम लोग को जबरदस्ती इल्जाम लगा रहा है कि आपकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। सर हम लोग रोड से सर 20 फीट अंदर है, देख लीजिए खुद। आने जाने वाले लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना सर सरकारी काम में हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना है सर, जो सेक्शन 19 के तहत हम लोग को पूरा हक है, संविधान देता है धरना प्रदर्शन करने का। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिराम कुमार हुआ और मेरी यहाँ चाय और मोमो की स्टॉल थी। मेरा मतलब सरकार से एक सवाल पूछना है, आप हमें यहाँ से हटाए, हमें यहाँ से नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। मेरी सरकार से ये विनती है कि ठीक है आप हमें हटा रहे हैं तो हमारे लिए क्या उपलब्धि है? आप अगर उपलब्धि भी करवा रहे हैं तो क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि जिस जगह को हमने सींचा है वहां से आप हटा रहे हैं, आप थोड़ी दूर के लिए हटा रहे हैं, तो क्या आपका इतना भी थोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि आप उस जगह को हमें उस लायक बना के दीजिए कि हम वहाँ पे अपनी व्यवसाय चला सके? आप जैसे आपका कहना है कि बाबू हम तुमको यहाँ से हटा रहे हैं, हम तुमको जगह दे रहे हैं, तो आप कौन सी जगह दे रहे हैं? आपने ये तक का बोला, जब हम लोग डीएम ऑफिस में गए थे तब वहाँ ये भी बोला गया कि हम जो जगह दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस जगह को इस तरीके से विकास करके देंगे कि आपको वहाँ से जाने का मन नहीं होगा, आपको वापस मरीन ड्राइव आने का मन नहीं होगा। इस तरह हम बना के देंगे। तो सर हम आपको एक झलक आपको दिखलाना चाहेंगे, वो जो रोड आ रही है अटल पथ के द्वारा, वो जो रोड आ रही है, तो उस रोड के आप बाएं साइड में देखेंगे बहुत ज्यादा गड्ढा, जितना गड्ढा गंगा जी है उतना ही गहरा वहाँ पे है।
तो मेरा सवाल ये है कि सर कौन गाड़ी, या तो हम आपसे ही पूछते हैं कि अगर आप अटल पथ के द्वारा आते हैं तो क्या आप उस जगह पे रोड पे ऑन रोड पे गाड़ी रोक करके नीचे आके खाना पसंद करेंगे गटर में? वो जगह गटर वाली है, वो जगह कचड़े है जहां आप 5 मिनट रुक करके सांस भी नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से उस वहाँ पे पूरा एकदम नाला ही नाला है, कचरा है और इतना गहरा है, वहाँ कोई खड़ा होकर के रुक भी नहीं सकता है, ऐसा सांस लेने का भी हिम्मत नहीं कर सकता है। तो वहाँ हमें सरकार ढकेल रही है, क्या मतलब सोच करके वहाँ खाने का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग खिलौना या फिर आम चीज नहीं बेच रहे हैं, हम लोग कुछ पैकेजिंग नहीं बेच रहे हैं, हम लोग खुले चीज बना के अपने हाथों से मेहनत करके बेचते हैं। और वो खाने पीने वाली सरकार भी कहती है कि हाइजीनिक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दूषित नहीं होना चाहिए। जब आप ये बात समझ रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि जो चीज हम मतलब उस जगह पे हम भेज रहे हैं तो उस जगह पे ये लोग कैसे बेच सकता है खाना, और कौन खाने के लिए जाएगा और नीचे उतर के कौन खाने जाएगा। सरकार से हमारी एक ही विनती है कि ठीक है, आपकी हम सारी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम सारे दुकानदार, बशर्ते आप सर हमारी एक तो बात मानो। जिस तरीके से आप सारी बात हमसे मनवाना चाह रहे हैं तो हम दुकानदार भाइयों का एक बात तो आप मानिए। आप तो हमारी मांग बहुत सारी है लेकिन आप तो एक बात भी नहीं मांग पूरी कर रहे हैं। हमारी मांग सर इतना ही है सरकार से कि वो जो रोड है, आप जिस तरीके से यहाँ गाड़ी गुजरती है सर, तो गाड़ी गुजरती हुई रुक जाती है और हमारे पास आके खाना खा लेती है, कुछ भी हमारा जो भी बना रहता है खा लेती है। आप भी यहाँ पे रुकिएगा 2 मिनट के लिए, हाँ बाबू चलो चाय बन रहा है, चाय पी के और फिर बढ़ जाएंगे। वहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि जहाँ वहाँ पे रोक करके कोई नीचे नहीं आना पसंद करेगा। सरकार से मेरी एक ही विनती है हाथ जोड़ करके कि आप वहाँ पर हमें रोड के लेवल मट्टी भर के दे दीजिए, बाकी आप कोई उपलब्धि नहीं कराइए, हमें ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए, बस हमें इतना कीजिए कि मट्टी भर के रोड के बराबर दे दीजिए ताकि हमारे तक कस्टमर पहुँच सके, कस्टमर को नीचे ना आना पड़े और गटर का एक सांस ना लेना पड़े और हमारी फूड के जो बिजनेस है वो हाइजीनिक ना हो सके। बस हमारी यही विनती है सरकार से। धन्यवाद। चलिए, काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ उपस्थित है। क्या नाम हुआ? पिछले कई दिन से आप यहाँ आप लोग ऐसे बैठे हुई हैं? 6 दिन से। 6 दिन से। कोई सूद वूद लेने आया, नेता पॉलिटिशियन या कोई नहीं है, कोई नहीं है। किस चीज का दुकान था आपका? माइन ड्राइव पे? भुट्टा पर, भुट्टा के थे। भुट्टा का। तो क्या मांग है आप लोगों का? क्या आगे क्या हम लोग का मांग यही है कि दुकानें जहाँ हम लोग खोले थे वहाँ खोलने दीजिए। जहाँ आप लोग का दुकान था वहाँ फिर से दुकान खोलने का परमिशन मिले, यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं। पिछले 6 दिनों से आप लोग यहाँ धरना पे है? धरना पर है। कोई किसी भी तरीके से कोई अभी सूद लेने नहीं आया? नहीं आया है। सरकार तो कहती है कि महिलाओं को रोजगार के लिए जीविका के माध्यम से 2-2 लाख रुपया इस चुनाव में भी देने का वादा की थी, और नीतीश कुमार इस बात का दम भरते हैं कि हम जो है आधी आबादी हम ही को वोट करती है, सपोर्ट करती है। नीतीश कुमार जी के लिए कुछ कहना चाहिएगा, उनसे कुछ विनती करना चाहिएगा? यही विनती कर सकते हैं कि दुकान हम लोग का जहाँ खोल रखे थे वहाँ दे दिया करें। जहाँ आप लोगों का पहले से दुकान था वहाँ आप दुकान चाहते हैं? चलिए, और भी एक दो महिला से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजू नाम है। आपका भी मरीन ड्राइव पे दुकान था? हाँ, दुकान है। किस चीज का दुकान था? D&D पानी पूरी का दुकान है। पानी पूरी का था जी। तो आप क्या दिक्कत है कि आप लोग धरना पे बैठी हुई है? दिक्कत है कि दीपावली घड़ी से यहाँ बंद करवा दिया रहा है, कभी उधर भगाया जा रहा है। अब फिर बोल रहे हैं कि उधर जाके लगाइए। दुकान वाला कागज भी बना के दिए कि दुकान मैंने बोले सरकार के हम देंगे, और दे के फिर पलट गए कि नहीं देंगे, दुकान भी नहीं लगाने दे रहे हैं। यही सब प्रॉब्लम है। तो चलिए, इन लोगों की मांग है कि पहले से जहां इन लोग का पहले से जहां दुकान था वहां पे दुकान लगाने दिया जाए। पिछले 2 महीना से जो है मरीन ड्राइव पे दुकान बन रहा था, लोगों को उम्मीद था कि हमें दुकान मिलेगा, लेकिन अब इन लोगों को नहीं दे करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो बड़े कंपनियां हैं उनको देने का प्लान चल रहा है। इसी वजह से जो है ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोग का प्रमुख मांग है कि हमें पहले जहां हम लोग का दुकान था वहां दुकान पुनः फिर से खोलने का परमिशन दिया जाए। इस वीडियो को आप नमस्ते बिहार से देख रहे थे, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की मांग सरकार के समक्ष पहुंचे और इनकी जो भी मांगे हैं वो मान ली जाए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरा नाम सत्य प्रकाश, दीपक कुमार अपने साथी के साथ नमस्ते बिहार पे इस वीडियो को देख रहे थे। वीडियो